चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल सेम एकदम हूबहू एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह, बस वहाँ सारी चीज़ें साइन कॉस में दी थी, यहाँ पर सब कुछ 10 में दिया है। क्या करेंगे सोल्यूशन में? जो हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है? ज्ञात ये है कि जो tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। अब आपको क्या करना है, इसमें ये सोचना है कि जो इधर जो वैल्यू दी है, इधर tan दिया है और इधर जो वैल्यू दी है √3, ये √3 की वैल्यू tan में कितने की वैल्यू होती है? √3 जो है tan में कितने एंगल की वैल्यू होती है? तो यहाँ पर हम जानते हैं चूँकि tan अगर हम 60 डिग्री लिखें तो tan 60 डिग्री √3 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो √3 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पर tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की तुलना करने पे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे ही तुलना कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये tan है, ये tan है, तो ये जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ से कि जो हमें a प्लस बी मिलेगा तुलना करने पे, a प्लस बी वो 60 डिग्री के बराबर मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब दूसरे वाले को ले लीजिए ना। क्या दिया है हमको? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये दिया है। तो अब फिर वही चीज़ हम सोचेंगे ना कि जो tan इधर है तो ये 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं ना कि tan 30 डिग्री जो होता है वह 1/√3 के बराबर होता है। तो जो 1/√3 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 30। तो इसलिए जो हमारा tan इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है tan a प्लस बी, और ये जो 1/√3 है वो कितना हो गया हमारा? tan 30 डिग्री हो गया। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करते हैं दोनों पक्षों की, ठीक है, तो यहाँ पर tan a प्लस बी जो होगा ये बराबर हो, सॉरी क्या लिख दिया यार हमने, कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हो इधर tan है, इधर tan है, तो जो एंगल होंगे रेशियो सेम है ना tan का, तो जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? सेम होंगे, तभी बराबर होंगे। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ माइनस है, सॉरी a माइनस है ना, तो जो हमें a माइनस बी मिला वो a माइनस बी कितना मिला? 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे। अब यहाँ पर लिखोगे क्या? समीकरण, हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 जो है उसमें b प्लस में है और समीकरण 2 जो है उसमें b माइनस में है। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो b प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस खाली हमारे पास a, और आराम से a निकाल लेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ना। लिख लेते हैं समीकरण 1 पहले। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये दूसरा क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ऐड कर लेते हैं ना, ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो जैसे ही आप ऐड करोगे ना, ऐड करने पे यहाँ हम प्लस बी है माइनस बी है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a और a क्या हो गया? 2a। 60 और 30 कितने हो गए? 90। तो a कितना हो जाएगा? 90/2। आप इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 90 से 2 से 90 कटेगा 45 बार में, तो a आ जाएगा हमारा कितना? 45 डिग्री। a 45 डिग्री हो गया। अब यहीं पर आप लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है समीकरण 1। a का मान हम कितना रखेंगे? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, और ये उधर जाके घटेगा तो b आ जाएगा 15 डिग्री ना। 45 60 में से घटेगा कितना आएगा? 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अपने आंसर को एक बार सेटिस्फाई होने के लिए आंसर को चेक कर लेंगे, जो कंडीशन दी है वो कंडीशन के हिसाब से है या नहीं। पहली कंडीशन दिया था कि a, देखिए क्या कंडीशन है, a b से बड़ा होना चाहिए, तो a 45 है, b 15 है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a ग्रेटर देन b है, क्यों? क्योंकि a 45 है और b कितना है? 15, तो a तो b से बड़ा आ रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी क्या है? a प्लस बी, दोनों को ऐड कर लीजिए ना, तो a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो a कितना है? 45, b कितना है? 15, कितना आ रहा है? 60। अभी जो 60 है, 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये भी प्रूफ सही है। इसका मतलब हमारा जो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, जो सवाल हमको दी है, इस सवाल से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी? a की वैल्यू 45 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 15 डिग्री मिलेगी।